कांग्रेस को ले डूबा मेलबर्न में मोदी का विरोध। 30,000 भारतीयों ने राहुल खड़गे को सिखाया सबक। मेलबर्न में भारतीयों से माफी मांगेंगे राहुल खड़गे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमेट न्यूज में आपके साथ शबनम। खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे, कुछ यही हाल देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का हो गया है। मोदी सरकार कोई बिल लाए चिल्लाने लग जाते हैं, हर एक नीति पर सवाल उठाने लग जाते हैं। लोकतंत्र में पीएम मोदी की नीतियों का विरोध करना, सरकार को संसद से सड़क तक घेरना विपक्ष का अधिकार भी है और ये होना भी चाहिए। लेकिन विरोध की ये राजनीतिक सनक आखिर किस हद तक जाएगी? क्योंकि कांग्रेस प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतर आई और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस मोदी के विरोध में इतनी अंधी हो गई कि देश ही नहीं विदेशी सरकारों को घेरने बैठ गई। 7 समंदर पार बैठे लाखों स्वाभिमानी भारतीय प्रवासियों का ही अपमान करने बैठ गई। फिर क्या हुआ? वही जिसकी कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस सिर्फ पकड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि इस बार कांग्रेस को फटकार मोदी सरकार ने नहीं, किसी बीजेपी नेता ने नहीं, बल्कि विदेशी धरती से लगाई गई है। ऐसा बेनकाब किया गया कि कांग्रेसी तिलमिला उठे, क्योंकि नौबत राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के माफी मांगने तक आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए विस्तार से बता देते हैं। दरअसल 9 जुलाई को जब मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम 30,000 से ज्यादा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों की गूंज से सरोवर था, इस ऐतिहासिक पल को पूरी दुनिया बड़े सम्मान से देख रही थी कि कैसे चारों तरफ मोदी की ताकत दिख रही है, भारत भारत की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन भारत के भीतर बैठी कांग्रेस को मोदी के कार्यक्रम में आई ये भीड़ इस कदर चुप गई, न सिर्फ मोदी का विरोध करने लगे, बल्कि कांग्रेसी आलाकमान ने तो अपार जन सैलाब पर ही सवाल उठा दिए। जी हाँ, उन्हें इस सैलाब में भाड़े की भीड़ नजर आने लगी। कांग्रेस ने मोदी विरोध करते करते विदेश में रह रहे भारतीयों का ही विरोध शुरू कर दिया। शर्म की बात देखिए, कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रायोजित और पेड क्राउड बताकर एक झटके में उन हजारों परिवारों, कामकाजी पेशेवरों और युवाओं की ईमानदारी को कटघरे में लाकर खड़ा करने का काम कर दिया, जो वहां पर भारत की साख बढ़ाने पहुंचे थे। लेकिन कहते हैं ना कि आत्मसम्मान पर हुआ वार कोई भी स्वाभिमानी इंसान बर्दाश्त नहीं करता। फिर क्या था? वही हुआ जिसकी उम्मीद कांग्रेस ने नहीं की होगी, राहुल गांधी खड़गे ने नहीं की होगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय को कांग्रेस का ये रवैया इतना आपत्तिजनक लगा कि इस बार मोदी सरकार ने सबक नहीं सिखाया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने ही कांग्रेस को तगड़ा सबक सिखा दिया। प्रवासियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि कार्यक्रम के आयोजकों और कम्युनिटी वॉलंटियर्स ने सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर एक खुला पत्र लिख दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक से सार्वजनिक माफी की मांग कर डाली और पत्र में कांग्रेस के हर एक आरोप का तथ्यों के साथ जवाब दिया, कांग्रेस की झूठी राजनीति को तार-तार कर दिया। आयोजकों ने साफ शब्दों में कहा, मार्वल स्टेडियम में जो 30,000 लोग जुटे हैं, वे किसी राजनीतिक पार्टी की फंडिंग पर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी और अपनी जेब के पैसे खर्च करके आए थे। ये खुलासा कांग्रेस पर तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भूल गई कि हर जगह मोदी विरोध में कुछ भी बोल जाना बर्दाश्त के काबिल नहीं हो सकता। तभी तो देखे ना, विदेशी धरती से कांग्रेस को तगड़ा सबक सिखाया गया। ये खुला खत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आप राजनीतिक द्वेष में मर्यादा लांघते हैं, तो उसका करारा जवाब आपको किसी राजनीतिक विरोधी से नहीं, बल्कि देश की उसी आम जनता से मिलता है जिसे आप कम आंकने की भूल कर बैठते हैं। तो बात सिर्फ भाड़े की भीड़ बुलाने के आरोपों तक सीमित नहीं थी। कांग्रेस के आईटी सेल और बड़े बड़े नेताओं ने इस पूरे कार्यक्रम को बीजेपी और मोदी सरकार के जरिए आयोजित कार्यक्रम साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सोशल मीडिया पर तरह तरह के नैरेटिव गढ़े गए, आरोप लगाए कि भीड़ को लाने का खर्चा पूरा मोदी सरकार ने उठाया, ताकि मोदी सरकार की विदेश यात्रा को बदनाम किया जा सके, भ्रामक जानकारी फैलाकर लोगों को भड़काया जा सके। लेकिन जब सच की परतें खुलनी शुरू हुई, तो कांग्रेस के ये प्रोपेगेंडा ताश के पत्तों की तरह ढह गए, क्योंकि इस खुले खत को जारी करने वाले वो कम्युनिटी वॉलंटियर्स ने खुलकर कहा, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के आने जाने और रहने का खर्च बीजेपी या मोदी सरकार या ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नहीं उठाया था, बल्कि सभी लोगों ने अपना खर्च खुद उठाया था। जबकि कुछ लोग सामुदायिक सहयोग से इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये पूरा आयोजन स्थानीय वॉलंटियर्स के आपसी तालमेल, कड़ी मेहनत और व्यक्तिगत सहयोग के दम पर मुमकिन हो पाया था। अब ऑस्ट्रेलिया के भारतीय समुदाय ने गंदी सियासत पर कांग्रेस के सामने 3 बेहद कड़े स्पष्ट विकल्प रखते हैं।
तो पहली मांग ये है कि कांग्रेस आलाकमान सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करे कि इस चार्टर्ड फ्लाइट और मेलबर्न के कार्यक्रम के लिए बीजेपी या भारत सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं की गई है। दूसरी मांग है कि पेड क्राउड वाले अपने तमाम अपमानजनक और निराधार बयानों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उन सभी वॉलंटियर्स, यात्रियों और पूरे भारतीय समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आयोजकों ने साफ शब्दों में कांग्रेस को चेतावनी दे डाली। भारत की घरेलू राजनीति को देश की सीमाओं के भीतर ही लड़ा जाना चाहिए। विदेशी धरती पर देश का मान बढ़ाने वाले प्रवासियों को राजनीतिक फुटबॉल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि जब आप नफरत की राजनीति में अंधे होकर अपने ही देशवासियों के स्वाभिमान पर वार करते हैं तो उसका हश्र कितना बुरा होता है। राहुल गांधी और खड़गे अब भुगत रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या हमेशा लोकतंत्र और गरिमा की दुहाई देने वाले राहुल गांधी और खड़गे माफी मांगेंगे या हमेशा की तरह इस अंतर्राष्ट्रीय फजीहत पर चुप्पी साध कर निकल जाएंगे। क्योंकि इस बार बेइज्जती सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। विदेशी धरती पर कांग्रेस की जमकर बेइज्जती हो रही है, फजीहत हो रही है और सीधा सीधा राहुल और खड़गे से सार्वजनिक मंच पर माफी की मांग की जा रही है। अब कब तक ये लोग माफी मांगेंगे, आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।